अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। आज की इस मुशायरे की खूबसूरत सदारत मोहतरम गयासुद्दीन साहब, तालुका अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, शिवाजी नगर गवंडी मानखुर्द। कमाल है गयासुद्दीन साहब की ज़िंदगी का, आँख खुलती है और सोने तक मुस्तकिल आवाम की खिदमत करते रहते हैं और उनके साथ पूरी टीम जो हमारे कारपोरेटर्स हैं पूरे गवंडी के, वो तमाम लोग काबिल एहतराम हैं। आइए दोस्तों, अब मैं यहाँ से और एक जिम्मेदारी आपको देता हूँ और देखता हूँ कि कब तक आप खामोश रहने की कोशिश करते हैं। असल में हो क्या रहा है कि नफ़रत का बोलबाला है और बात नफ़रत की जब होती है तो बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, मोहब्बत बहुत देर से समझ में आती है और जो चीज़ देर से समझ में आती है वो कभी कभी नुकसानदेह भी हो जाती है। हालांकि जो चीज़ें देर से अच्छी समझ में आती हैं वो बहुत कीमती होती हैं। मैं कि इस सरजमी में खून हमारा भी दफन है, ये बात कोई बाइसे तहकीर तो नहीं, क्यों हमसे कर रहे हो वतन छोड़ने की बात, भारत किसी के बाप की जागीर तो नहीं। दोस्तों, ये देश हमारा है, हम इस मिट्टी के हैं, ये मिट्टी हमारी है और इसी मिट्टी से हमें बनाया गया और इसी मिट्टी में मिल जाना है। आइए, बहुत ही इनकलाबी लबो लहजे के शायर अख्तर इलाहाबादी से गुजारिश करता हूँ पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। जनाब अख्तर इलाहाबादी साहब, आपके खून को गरमाने के लिए मुझे मजबूरन ये काम करना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इख्तसार की बात यह है भाई, लुगत में इख्तसार का मतलब कम है, वक्त बहुत कम है, तमाम शायर यहाँ पर हैं, सब इस बात का ख्याल रखें। आज के इस मुशायरे की सदारत बहुत ही मोतबर शख्सियत गयास शेख साहब, मैं उनकी इजाज़त चाहते हुए बगैर किसी चार मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। जी, अगर शेर सच्चा लग जाए, आपके दिलों तक पहुँच जाए, आपके जज्बात की तर्जमानी कर जाए, तो एक एक शख्स की दुआएं चाहूँगा, एक एक शख्स की मोहब्बतें चाहूँगा। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाएं। अर्ज करता हूँ कि मेरा तुम कत्ल कर दो या मुझे सूली चढ़ा दो तुम, क्या बात? मेरा तुम कत्ल कर दो या मुझे सूली चढ़ा दो तुम, मगर हक बात कहने से मैं हरगिज डर नहीं सकता। कि मेरा तुम कत्ल कर दो या मुझे सूली चढ़ा दो तुम, मगर हक बात कहने से मैं हरगिज डर नहीं सकता। मैं शायर हूँ, सदा अपने कलम से सच ही लिख दूंगा, कभी झूठों की मैं हरगिज हिमायत कर नहीं सकता। क्या बात है, वाह 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 वाह। कभी झूठों की मैं हरगिज हिमायत कर नहीं सकता। तालियां अभी भी कमजोर हैं। चार मिसरे और पढ़ता हूं। अल्लाह का शुक्र है कि हजारों साल तकरीबन इस मुल्क में हमारी हुक्मरानी रहने के बावजूद हमने किसी शहर का नाम नहीं बदला, हमने किसी सड़क का नाम नहीं बदला, लेकिन आए दिन नाम बदलने का एक चलन था। और अख्तर इलाहाबादी चार मिसरे पढ़ता है गवंडी में। देखते हैं आप लोग अपनी दुआओं से नवाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने माहौल बनाया। चार मिसरे इसी मोहब्बतों के साथ सुने। अर्ज करता हूं कि हजारों साल तकरीबन हमारी हुक्मरानी थी। दाइस में तमाम उलमा इकराम तशरीफ फरमा। अख्तर साहब, हजारों साल थी नहीं, हजारों साल तक, हजारों साल तकरीबन हमारी हुक्मरानी थी। हमारे कारनामों पर कोई इल्जाम न रखा कि हजारों साल तकरीबन हमारी हुक्मरानी थी, हमारे कारनामों पर कोई इल्जाम न रखा। और बदल सकते थे हम भी नाम हिंदुस्तान का, लेकिन इसे हिंदुस्तान रहने दिया, इस्लाम न रखा। बदल सकते थे हम भी नाम हिंदुस्तान का, लेकिन क्या बात है, इसे हिंदुस्तान रहने दिया, इस्लाम न रखा। चार मिसरे और पढ़ता हूं। आज हमारे मुल्क में सौदागरों की हुक्मरानी है जो जमीन से लेकर जमीन तक बेचने का काम कर रहे हैं। तमहीद की जरूरत नहीं है। चार मिसरे पढ़ता हूं। अगर शेर सच्चा लग जाए तो एक शख्स की दुआएं चाहूंगा। पेश करता हूं बतौर खास मुलाजा फरमाएं। अर्ज करता हूं कि जमीन को बेच डालेगा, गगन भी बेच डालेगा। क्या कहने, जमीन को बेच डालेगा, गगन भी बेच डालेगा।
यकीन मानो शहीदों का कफन भी बेच डालेगा। वाह वाह जमीन को बेच डालेगा, गगन भी बेच डालेगा। यकीन मानो शहीदों का कफन भी बेच डालेगा। अभी तो सिर्फ वो भारत की जागीरें ही बेचा है, अगर कुछ दिन रहा तो ये वतन भी बेच डालेगा। अभी तो क्या कहने, अगर कुछ दिन रहा तो ये वतन भी बेच डालेगा। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूं, अर्थ करता हूं कि तेरे हाथों में जमजम हो, मेरे हाथों में गंगा हो। क्या बात है, कि तेरे हाथों में जमजम हो, मेरे हाथों में गंगा हो। दोबारा फिर कभी हिंदू मुसलमान में न दंगा हो। वाह, तेरे हाथों में जमजम हो, मेरे हाथों में गंगा हो। दोबारा फिर कभी हिंदू मुसलमान में न दंगा हो। यही है आरज़ू दिल की अता करना मेरे मौला, मरूं मैं देश की खातिर कफन मेरा तिरंगा हो। यही है आरज़ू, वाह 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 वाह, मरूं मैं देश की खातिर कफन मेरा तिरंगा हो। बहुत शुक्रिया, एक बार जोरदार तालियां बजाएं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। क्या कहने, बहुत वाह शुक्रिया, वाह वाह वाह। आपके मोहब्बतों का शुक्रिया। सिर्फ 2 कथा और पढ़ूंगा और एक छोटी सी नज्म 2-3 मिनट की। 4 मिसरे पढ़ता हूं कि कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। हमारी एकता और अमन की पहचान लिख देना। क्या कहने, कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। हमारी एकता और अमन की पहचान लिख देना। जो मेरी मौत आ जाए कफन देकर तिरंगे का, तो मेरी कब्र की मिट्टी पे हिंदुस्तान लिख देना। वाह जो वाह मेरी वाह मौत वाह, आ जाए कफन देकर, क्या कहने भाई, तो वाह मेरी वाह, कब्र की मिट्टी पे हिंदुस्तान लिख देना। नवाब क्या भाई की दुआएं कहने, मिली। वाह वाह वाह। सोहेल फैसल आदमी साहब की दुआएं मिली, बहुत बहुत शुक्रिया। एक 4 मिसरे पढ़ता हूं, उसके बाद छोटी सी नज्म। 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों। नाम बदलने का एक चलन, कुछ दिन के पहले मेरे जिले का भी नाम बदला गया, इलाहाबाद से प्रयागराज किया गया। कुछ लोगों ने कहा कि अख्तर साहब अभी अख्तर इलाहाबादी से, आपको अख्तर प्रयागराजी कहना पड़ेगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मेरे बहुत सारे दोस्त आए हैं सुनने के लिए, आप सबकी दुआएं, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। और मोहब्बतों के साथ ये 4 मिसरे सुनिए कि आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। अब नाम बदलने का चलन छोड़ दे पगले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। बहुत शुक्रिया, फिर पढ़ो, तालियां बजाएं, मैं फिर पढ़ूं। बहुत शुक्रिया। आंखों में तेरी, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहब्बतों के साथ 2-3 मिनट और कहूंगा। कहने, वाह वाह वाह। आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। अब नाम बदलने का चलन छोड़ दे पगले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। वाह वाह, नाम बदलने का चलन छोड़ दे पगले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। एक छोटी सी नज्म जी पढ़ता हूं, सुने दोस्तों जी। एक नज्म पढ़ता हूं, उसके पहले असल में एक बात याद आ गई, बहुत अच्छी बात है कि काबे का एहतराम तो सबने किया, मगर सजदों का एहतमाम किसी ने नहीं किया। इज्जत जो चाहिए तो मियां सर झुकाइए, फिरौन को सलाम किसी ने नहीं किया। क्या कहने भाई। नज्म और छोटी कर दूंगा, मेरा दिल कह रहा है कि सिर्फ 2 कथा और पढ़ूं, बल्कि नज्म आधी कर दूंगा मैं। नहीं, 4 मिसरे पढ़ता हूं। अख्तर साहब वक्त का की किल्लत है। बिल्कुल मैं ख्याल रखा हूं भाई वक्त का, बस इंशाल्लाह बस ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 मिनट लूंगा। 4 मिसरे पढ़ता हूं कि आज हमें पाकिस्तान जाने की बात कही जाती है, तमहीद की जरूरत नहीं है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, अर्थ करता हूं कि नहीं वो चीन मेरा है, न वो जापान मेरा है। नहीं वो चीन मेरा है, न वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूं, न पाकिस्तान मेरा है। क्या कहने, नहीं वो चीन मेरा है, न वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूं, न पाकिस्तान मेरा है। वतन के दुश्मनों मुझको किराएदार न समझो, यह हिंदुस्तान मेरा था, यह हिंदुस्तान मेरा है। क्या बात है, वतन के दुश्मनों मुझको किराएदार न समझो, वाह, यह वाह, हिंदुस्तान मेरा था, यह हिंदुस्तान मेरा है। आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूं कि न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा।
वो जितना सोचता है सोचना बेकार जाएगा। न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, वो जितना सोचता है सोचना बेकार जाएगा। और वतन के दुश्मनों इस पार होगी जंग तो सुन लो, तिरंगा गाड़ने अख्तर भी सरहद पार जाएगा। वतन के दुश्मनों इस पार होगी जंग तो सुन लो, वाह 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 वाह, तिरंगा गाड़ने अख्तर भी सरहद पार जाएगा। क्या कहना। साहब की दुआएं मिली, बहुत शुक्रिया। मैं नज़्म पढ़ता बहुत 2 मिनट 3 मिनट लूंगा, पढ़ता हूं बतौर खास देखिएगा। जब भी देश हुआ खतरे में हमने इसे संभाला है, जब भी देश हुआ खतरे में हमने इसे संभाला है, अपनी जान गंवा कर हमने हर एक खतरा टाला है। जब भी देश हुआ खतरे में हमने इसे संभाला है, अपनी जान गंवा कर हमने हर एक खतरा टाला है। जंगे आज़ादी में हमने हर एक फर्ज निभाया है, दिल्ली से लाहौर तक हमने भी खून बहाया है। सरहद पर सबसे पहले हमने ही सर कटवाया था, दुश्मन के घर में घुसकर हमने ही टैंक उड़ाया था। अशफाकुल्ला खान की शायद तुम कुर्बानी भूल गए, अपने देश के खातिर जो हंसकर फांसी पर झूल गए। 47 में भी तो हमने भारत देश नहीं छोड़ा, संविधान का आज तक हमने कानून नहीं तोड़ा। हमको भी एहसास दिलाओ तुम अपनी हमदर्दी का, अब हम पर इल्जाम लगाना छोड़ दो दहशतगर्दी का। अब हम पर क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। अब हम पर इल्जाम लगाना छोड़ दो दहशतगर्दी का। हमको कमतर समझ रहे हो ये बिल्कुल नादानी है, हमको कमतर समझ रहे हो ये बिल्कुल नादानी है। जंगे आज़ादी में शामिल अपनी भी कुर्बानी है, अंग्रेजों से जंग हुई तो हम ही सबसे आगे थे। टीपू की ललकार सुन के दूर फिरंगी भागे थे। अपने भारत के दुश्मन से जब भी हुई लड़ाई है, सबसे ज्यादा सरहद पर हमने ही जान गंवाई है। मंदिर मस्जिद के झगड़े में देश को तुम उलझाते हो, जाति धर्म के नाम पे हमको आपस में लड़वाते हो। अब हरगिज बहकावे में हिंदू मुस्लिम ना आएंगे, ईद दिवाली की खुशियां हम मिलकर साथ मनाएंगे। गंगा में हम वजू करेंगे, जमजम उन्हें पिलाएंगे, फिर सोने की चिड़िया अपना हिंदुस्तान बनाएंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह, बनाएंगे, फिर सोने की चिड़िया क्या बात बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। मंसूबा बंदी करके तुम ही हिंसा भड़काते हो, मंसूबा बंदी करके तुम ही हिंसा भड़काते हो। मोब लिंचिंग करके निर्दोषों का खून बहाते हो। बीच सड़क पर माँ बहनों की इस्मत लूटी जाती है, देख के उनकी हालत तुमको शर्म नहीं क्यों आती है। तेरा ही जुमला था कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, अपने भारत को भी हम एक दिन जापान बनाएंगे। जीएसटी नोटों की बंदी ने सबको कंगाल किया, लूट लिया निर्धन को, धनवानों को माला माल किया। अपने भक्तों को भी तुम नफरत का पाठ पढ़ाते हो, जय श्री राम के नारे उनसे संसद में लगवाते हो। अब लगता है देश बेचने की पूरी तैयारी है। आज हमारे भारत में चोरों की चौकीदारी है, आज हमारे चौकीदारी है। बहुत शुक्रिया। सुपर पावर होने में एजाज हमी से हासिल है, सुपर पावर होने में एजाज हमी से हासिल है। दुनिया के ताकतवर देशों में भारत भी शामिल है। बम बारूद बनाना हमने भारत को सिखलाया है, एटम बम और मिसाइल भी हमने यहाँ बनाया है। हमने ही जामा मस्जिद और ताजमहल बनवाया था, लाल किले पर पहला परचम हमने ही फहराया था। इनकलाब का पहला नारा हमने यहाँ लगाया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान का नगमा गाया था। भारत की मिट्टी से हम भी प्यार बला का करते हैं, तुमको कुर्सी प्यारी है, हम देश पे अपने मरते हैं। दाढ़ी टोपी देख हमें ना कहना पाकिस्तानी है, चीर के सीना दिखला देंगे सच्चे हिंदुस्तानी है। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह वाह, हिंदुस्तानी है। भाई आवाज को मत दबाओ, थोड़ी बढ़ा दो। और आखिर में देखिएगा कि स्टेशन पर चाय बेचना पहले उसका पेशा था, स्टेशन पर चाय बेचना पहले उसका पेशा था। बेचेगा स्टेशन एक दिन, कभी ये किसने सोचा था। एयरपोर्ट और BSNL का भी सौदा कर डाला, अडानी और अंबानी का घर पैसों से भर डाला। अच्छे दिन का ख्वाब दिखाना भी उसकी मक्कारी थी, काले धन को वापस लाना भी उसकी अय्यारी थी। सरकारी पैसों से वो लाखों का सूट सिलाता है, अपनी झूठी शान को पूरी दुनिया में दिखलाता है। अमेरिका और लंदन की यूरोप गिज़ाएं खाता है, आज हमारे देश में बच्चा भूखा ही मर जाता है। उससे क्या उम्मीद करें, क्या देश के हित में सोचेगा। लाल किला तो बेच दिया, अब ताजमहल भी बेचेगा, लाल किला तो बेच दिया, अब ताजमहल भी बेचेगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अख्तर इलाहाबादी साहब। आइए हमारे
देखिए हिंदुस्तान में अलग अलग शोबे हैं। महानगर पालिका एक हमारी जो मुंबई की है खासकर वो बड़ी अजीम है। हमारे बीएमसी के उबाले सर यहाँ तशरीफ ला चुके हैं, वो उपस्थित हो चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से वार्ड ऑफिसर एमिश बीएमसी, एक बड़ी जिम्मेदारी है, ये बड़ा फरीजा है। यहाँ पर जीने और मरने से लेकर पानी और तमाम सुविधाओं को लेकर ये लोग प्रोवाइड करते हैं, बड़ी जिम्मेदारी है। एक बार पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करिए, उनका स्वागत करिए। उबाले सर बीएमसी, हमारे गवंडी के बीएमसी ऑफिसर उबाले सर यहाँ तशरीफ ला चुके हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं, खैरमकदम करते हैं। साहब अब अपनी इनकलाबी शायरी से नवाज रहे थे, क़ताद के हवाले से, अशार के हवाले से, नज़्म के हवाले से। देखिए जब दिल दुखता है तो तकलीफ होती है, और तकलीफ होती है तो वही कहा जाता है जो सच होता है। गुस्से में अक्सर लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं लेकिन सच्चाई ज़्यादा होती है, और आज मजबूर है शायर एक कलमकार कि जो हालात हैं हिंदुस्तान के उसे लिखा जाए। वही काम अख्तर इलाहाबादी साहब ने किया। आइए मैं